तो लास्ट क्लास में क्या रिवाइज करा, क्या पढ़ा था देख लेते हैं फटाफट से। सर हमने लास्ट क्लास में सिर्फ एक चीज समझी थी कि सर तीन एक्टिविटीज होती है, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक कौन सी होती है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। बच्चों अगर भगवान हमारा भला करे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या डालते हैं दोस्तों, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को या तो आपने सेल करा या फिर अगर आपने परचेज करा, तो वर्ड क्या यूज हुआ था, सेल के लिए डिस्पोज यूज हुआ था, परचेज के लिए वर्ड यूज हुआ था एक्विजिशन। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स को अगर आप सेल करते हो, डिस्पोज करते हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। दोस्तों अगर इन एसेट्स को जिन्होंने जिससे आपने परचेज करा, मान लो आपने शेयर्स परचेज करे तो आपके पास डिविडेंड की इनकम आएगी, आपने डिवेंचर्स परचेज करे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, आपने बिल्डिंग परचेज करी तो आपके पास रेंट रिसीव्ड होगा। ये सारी इनकम भी किसके अंदर आएगी दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं, एनी एक्टिविटी विच विल चेंज द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द कैपिटल, दैट इज नोन एज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलने का मतलब ये है कि सर अगर बिजनेस के पास पैसा आया या पैसा गया, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज, और उसमें कैपिटल की वजह से, ड्यू टू द कैपिटल में चेंज आया। जैसे मान लो कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए, कंपनी ने अपने डिवेंचर्स इशू कर दिए, या कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर दिए दोस्तों, इशू कर दिए। बेटा शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ऐड होगा, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन अगर मैंने डिवेंचर्स के पैसे रिडीम कर दिए, वापस कर दिए, तो बेटा इसको क्या कर दोगे आप लोग, माइनस कर दोगे। दोस्तों शेयर्स के ऊपर अगर आपने डिविडेंड पे करा, डिविडेंड क्या करा, पे करा कंपनी ने, तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करा, तो वो कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये सब चीजें हमने सीखी। फिर हमने बात करा था दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स एक्टिविटीज। वो क्या होती है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। या फिर एनी एक्टिविटी विच इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसको हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल सकते हैं। फिर हमने फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले देखा कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें रिकॉर्ड करना है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है तुषार, पहली लाइन क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, आया तो था लास्ट क्लास में, नहीं था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमने निकालना सीखा था। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बेटा उसके निकालने के दो मेथड होते थे, या तो आपका मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो था वो था आपका मेथड नंबर 2। तो मैंने क्या सिखाया था उस मेथड में, बेटा क्लोजिंग सरप्लस में से आपको क्या माइनस करना है, ओएस, ओपनिंग सरप्लस माइनस करोगे। बेटा इसके अंदर आप ऐड करोगे डिविडेंड। डिविडेंड बहुत तरीके के हो सकते हैं, या तो आपका फाइनल डिविडेंड हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड बोल लो, या फिर इंटरिम डिविडेंड। इसको आप क्या करते हो, ऐड करते हो। बेटा फाइन ये जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, ये लेते हैं प्रीवियस ईयर का। और जो इंटरिम डिविडेंड है ये कौन सी ईयर का लेते हैं, करंट ईयर का। ये बात थी। इसके अंदर आप ऐड करते हो ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ट्रांसफर टू रिजर्व्स क्या कर देते हो बच्चों, ऐड कर देते हो। इसमें से आप लेस कर देते हो कुछ इनकम टैक्स का रिफंड। इनकम टैक्स का रिफंड क्या करते हो, माइनस करते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आप क्या करते हो दोस्तों, माइनस करते हो। इसके अंदर ऐड क्या करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आप लोग क्या कर देते हो बच्चों, ऐड कर देते हो। और कोई प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपने बनाया है करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, उसको आप क्या करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हो। इन सब चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद, 7 चीजों की एडजस्टमेंट करने के बाद आप किसके पास पहुंचते थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा, नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। जो बच्चा जेनुअनली अभी भी पढ़ रहा होगा उसका चीजें डन हो गई, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चंस भी करवाए थे। मान के चलता हूँ परसों हमारी क्लास हुई थी तो अब वो बच्चा पढ़ के आ रहा होगा। वरना तुम लोग पहले भी गड़बड़ कर रहे थे, आज भी अगर गड़बड़ करते रहोगे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं पूरी शिद्दत के साथ दोबारा से आपको चैप्टर्स पढ़ाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखना मेरी बात। अब बेटा फॉर्मेट की तरफ अगर मैं लेकर जाऊं आप लोगों को, तो फॉर्मेट के अंदर अभी तक सिर्फ हमने फॉर्मेट में क्या पढ़ा, पहला पॉइंट, फॉर्मेट को देखो 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 देखो, फॉर्मेट के पास चलते हैं। कहाँ है फॉर्मेट, ये देखो। अभी फॉर्मेट पे अगर मैं गया, तो अभी हमने सिर्फ क्या खत्म करा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब फॉर्मेट के बाद कौन सी चीजों की एडजस्टमेंट आती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब ध्यान से सुनना बच्चों, आज हम काफी मेजोरिटी पोर्शन क्या करेंगे, कवर अप करेंगे इसका। तो ध्यान से देखना बेटा, नॉन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है सर, एक बात बताओ ना, ये मैं कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी इनकम होगी तो प्लस करूंगा, कोई एक्सपेंस होगा तो माइनस करूंगा।
लेकिन सर कोई अगर ऐसी चीज है जो कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, मतलब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, उसको तो हटाऊंगा ना, उसको तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, हटाना पड़ेगा। और कोई नॉन कैश आइटम है, भैया मैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करूंगा जिसमें या तो पैसा आ रहा है या जा रहा है। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जी। उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जो डेप्रीसिएशन है ना, डेप्रीसिएशन ये मेरी कैसी आइटम होता है, या फिर गुडविल, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क अमोर्टाइजेशन। बेटा जब भी आपकी टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वर्ड कौन सा यूज करते हो, डेप्रीसिएशन। जब भी आपकी इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको वर्ड यूज क्या करते हो, अमोर्टाइजेशन। बेटा सीधी सी बात है, इन एसेट्स की वैल्यू आपकी क्या हो रही है बच्चों, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। और बेटा ये जो एसेट्स की वैल्यू कम जो हो रही है, एक बात बताओ, क्या ये मेरा कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। अबे नॉन कैश एक्सपेंस है बच्चों। मेरे को एक बात बताओ, मैं आज एक कार्ड लेकर आया, कार्ड लेकर आया मैंने, कितने की, 10 लाख। खर्चा हो गया ना, मेरी जेब से कितने पैसे चले गए, 10 लाख। अब मैं इसमें माइनस कर रहा हूं डेप्रीसिएशन, मान लो मैंने पहले साल डेप्रीसिएशन लगाया 2 लाख, बोलो तुम्हारी जेब से पैसे गए क्या, नहीं। अबे पैसा तो जिस दिन कार लाया था उसी साल कितने पैसे चले गए थे, 10 लाख रुपए। मैं इस 10 लाख को सिर्फ क्या कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट ऑफ। तो बेटा ये दोनों आइटम्स कैसा है, ये दोनों डेप्रीसिएशन और गुडविल, ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कैसे एक्सपेंसेस है, नॉन कैश, मतलब इनके अंदर ना तो पैसा आया या गया। अब इसको हटाना है। बेटा डेप्रीसिएशन आप क्या करते हो, पीएनएल में डेबिट, पीएनएल में क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था। हटाने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपने ऐड कर दिया, किसको ऐड करा, डेप्रीसिएशन को ऐड करा। और गुडविल और पेटेंट और ट्रेडमार्क की अमोर्टाइजेशन को भी आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बिकॉज ये दोनों आइटम्स कैसी है, नॉन कैश एक्सपेंस है बच्चों। कैसी है बच्चों, बच्चों बच्चों तो कैसी है, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। बच्चों अब एक बात समझना मेरी, बच्चों बात समझो, बात समझो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अरे बच्चों फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट को बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई भी लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर फिक्स्ड एसेट को बेचने पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो पीएनएल के कौन से साइड पे गया होगा, डेबिट साइड पे गया। तो नेट प्रॉफिट में से क्या हुआ, माइनस हुआ। हटाना है ना, बिकॉज ये कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और हम कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट में से माइनस कर रखा था, हटाने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। हटाने के लिए क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे। तो आपने यहां पर ऐड कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भैया टाइम सोच ले, समझ रहे बच्चों, कौन सी एक्टिविटी था ये, इन्वेस्टिंग। दूसरा, सर इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। एक बात बताओ ना, जब कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर्स के ऊपर, वो कौन सी एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। कौन सा एक्टिविटी होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। सर इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए क्या था, एक्सपेंस था, तो उसने पीएनएल के डेबिट साइड पे लिख दी थी। कौन से साइड पे लिख दिया था, पीएनएल के डेबिट साइड पे। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम प्रॉफिट में से क्या कर दिया था, माइनस। अब इसको हटाना है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ऐसे ही मान लो कोई इंटरेस्ट है बैंक लोन के ऊपर, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा। बेटा ओवरड्राफ्ट लेना, लोन लेना, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना, कौन सी एक्टिविटी, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सर ये इंटरेस्ट था, एक्सपेंस था, आपने माइनस कर रखा था, हटाने के लिए दोबारा से क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ। अंडर राइटिंग कमीशन, सर अबे कौन सा है, बंद बंद गया भाई। अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा शेयर्स इशू करना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उन शेयर्स को इशू करने के लिए जो भी खर्चा लगा, या डिबेंचर्स के इशू, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर के लिए अंडर राइटिंग कमीशन पे करा, ये भी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब खर्चा था तो पीएनएल में से क्या कर रखा था, माइनस। यहां से हटाना है तो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया, बिकॉज इट वॉज व्हाट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बेटा प्रेफरेंस शेयर्स बेचना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करना कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इसके ऊपर क्या, प्रीमियम। इसके ऊपर क्या, प्रीमियम। अभी हमने पढ़ा था ना, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर प्रीमियम पे करते हैं तो उसको किस में ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाता है दोस्तों, खर्चा हो जाता है। अब वो हमने पीएनएल में से क्या कर रखा था, माइनस कर रखा था। तो सर ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो सर यहां से हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे। और दूसरा,
लास्ट पॉइंट बच्चों बचा आपका इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा प्रोविजंस क्या होते हैं? क्या होता है प्रोविजंस? क्या होता है बच्चों प्रोविजन? प्रियंका क्या होता है बेटा प्रोविजन? हम क्या करते हैं लॉस से बचने के लिए, क्या करते हैं उसके लिए? कुछ पैसे पहले से ही साइड करके रख देते हैं। मेरे को पता है कि सर मेरे को नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करना है, तो मैंने अभी कुछ पैसा साइड करके रख दिया। क्या ये खर्चा हो गया कि ओनली मूवमेंट ऑफ कैश हुआ? सर ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, अभी एक्सपेंस हुआ नहीं, एक्सपेंस होएगा। जब एक्सपेंस होएगा तो उसको प्रोविजन में से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो प्रोविजन क्या होता है कि सर मैंने पैसे साइड करके रख दिए, तो ये जो प्रोविजन जो है वो पीएनएल में हमने क्या कर रखा था सर? डेबिट कर दिया था। क्या करा था? इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है। मान लो अगर प्रोविजन में 10,000 थे, अब आपने कितने पैसे हो गए? 15,000। तो आपने प्रोविजन में कितने पैसे ट्रांसफर करे? 5,000 रुपीज ट्रांसफर करे ना। पुरानी प्रोविजन थी 10,000 की, अब प्रोविजन कितने की हो गई? 15,000 की। तो नए पैसे कितने ट्रांसफर हुए प्रोविजन में? 5,000 रुपए। तो ये जो 5,000 रुपए आपने क्या करा? मूवमेंट ऑफ कैश। क्या ये एक्सपेंस है? नो सर। लेकिन ये पीएनएल में से क्या हुआ था सर? माइनस हुआ था। तो हटाने के लिए इसको क्या करोगे सर? ऐड करोगे, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेंस, ओनली मूवमेंट ऑफ कैश, ओनली मूवमेंट ऑफ कैश बट नॉट एन एक्सपेंस। तो बेटा ये सारी आइटम्स जो अभी मैंने आपको पढ़ाई, ये जो आइटम्स, इसमें से कुछ नॉन ऑपरेटिंग थी, कुछ नॉन एक्सपेंसेस वाली थी। सबके लिए सारी प्रोविजंस। ठीक है, चलो अब देखो आइटम्स टू बी डिडक्टेड। आइटम्स टू बी, ओए होए इंटरेस्ट इनकम। भाई इंटरेस्ट आया है, कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड इनकम कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंटल इनकम कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर आया था तो मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करा था? ऐड करा था। अब इसको हटाना है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम नहीं है, तो हटाने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे। तो मैंने इन सारी तीन इनकम्स को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, बिकॉज ये किससे कनेक्टेड है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड है। सर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर मैंने कोई एसेट को बेचा, उसमें गेन हुआ, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओ सॉरी हाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर कौन सी साइड पे लिखा हुआ था एसेट को बेच के गेन हुआ? पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। किस पे लिखा? पीएनएल के क्रेडिट साइड पे। मतलब प्रॉफिट निकालते टाइम मैंने इसको क्या करा था? ऐड करा था। हटाने के लिए क्या कर दूंगा? इसको माइनस कर दूंगा, तो माइनस कर दिया। और प्रोविजन का इंक्रीज क्या था? ऐड था। तो प्रोविजन का डिक्रीज क्या हो गया? लेस हो गया। और बेटा इन सब चीजों को ध्यान से देखना, बेटा ध्यान से देखना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर जब आपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस कर दिया, तो अब आपका क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। किसके पास पहुंच जाओगे इन सब चीजों को प्लस माइनस करने के बाद? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ कम करा रे कम करा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में दो चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। किसकी? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की क्या करते हैं बच्चों? एडजस्टमेंट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? वो पैसा जो एक्टिवली मैं बिजनेस में क्या कर रहा हूँ सर? यूज कर रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने बिजनेस के अंदर एक बिल्डिंग परचेज करी, क्या वो वर्किंग कैपिटल है? नहीं सर। वहां पे मेरी कैपिटल क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। लेकिन अगर मैंने अपनी कैपिटल से स्टॉक खरीद लिया और उस स्टॉक को मैं क्या कर रहा हूँ? बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, बना रहा बेच रहा हूँ, पैसों का क्या चल रहा है? फ्लो चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जो एक साल में पे करनी है। करंट एसेट्स वो एसेट है जो कि एक साल के अंदर कैश में क्या हो जाएंगे बच्चों? कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सर किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, ये कहां से आवाज आएगी दोस्तों? तुम्हें ये चीज लर्न करनी है क्या? नहीं सर, ये तुम्हारा कौन बताएगा? दिल बताएगा। ठीक है सर, दिल कैसे बताएगा? ये देखो ना, ये देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, देखो अपने दिल से पूछना। एक है 2023, एक है 2024। ध्यान से मेरी बात को समझते जाना। बेटा आपको क्या गिवन है? डेटर्स। क्या गिवन है? डेटर्स। यहाँ पर है 50,000, यहाँ पर है 60,000। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, साल के शुरुआत में आपके पास कितने डेटर्स थे? 50,000 के। मतलब बाहर वालों से कितने पैसे आने थे? 50,000। सर 2024 में कितने हो गए? 60। कितने का डिफरेंस आया? सर 10,000 का डिफरेंस आया। बेटा तुम्हारे पास पैसे आ गए कि और पैसे ब्लॉक हो गए? सर जहां पहले 50,000 आने थे अब 60,000 आने हैं, मतलब मैंने सामने वाले को उधार पे और सामान बेच दिया। पैसे तो आए नहीं, उल्टा मेरी जेब से पैसे चले गए। तो इसको आप क्या करोगे? -10,000। क्या करोगे? -10,000। क्या होगा? -10,000। बेटा इसकी जगह क्या लिखा होता? क्रेडिटर्स। क्या लिखा होता? क्रेडिटर्स। बेटा यहाँ पे लिखा होता 60,000 और यहाँ पे लिखा है 80,000। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना।
क्रेडिटर्स कौन होता है? वो बंदा है जिसके मेरे को पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। पहले मेरे को कितने पैसे वापस करने थे, 60। अब कितने पैसे वापस करने हैं, 80। दुख की बात है, मजे की बात है? मैंने उससे और कितने पैसे उधार ले लिए। पहले मुझे उसको साल की शुरुआत में 60 देने थे, अब 80 देने हैं, तो इस साल मैंने उसके और कितने मजे ले लिए, 20,000 के मजे ले लिए। तो ये जो मजे ले लिए तुमने, प्लस कर दोगे 20,000, प्लस कर दोगे क्या, 20,000, क्योंकि तुम्हारे पास 20,000 रुपए और आ गए उससे। समझ रहे हो मेरी बात? बेटा अगर ऐसे लिखा होता क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना लिखा है 40,000 और यहाँ पर कितना लिखा है 15,000, मतलब साल की शुरुआत में आपको एक पर्सन को कितने पैसे देने थे, 40। आप कितने देने हैं आखिरी में, 15। मतलब आपने उसको कुछ पैसे वापस कर दिए ना, कितने पैसे वापस कर दिए, 25,000। तो जब आपने उसको पे कर दिया तो आप माइनस कितना कर दोगे, 25,000। बेटा आपके पास यहाँ पे लिखा है स्टॉक, स्टॉक कितना है 50,000 और यहाँ पर कितना है 75,000। बेटा 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 कितना स्टॉक था शुरू में, 50,000। अब कितना हो गया, 75। बेटा स्टॉक खरीद के लाए ना, पैसा आया होगा गया होगा, गया होगा, तो माइनस कितना कर दोगे, 25,000। और अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक 1,00,000 रुपीज और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 75,000। अब बताओ, साल की शुरुआत में तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए का स्टॉक था, एंड होते होते कितने का स्टॉक हो गया, 75। तो तुम्हारा स्टॉक बिक गया, बिक गया तो तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए, 25,000 आ गया। तो प्लस कर दोगे उसमें कितने पैसे, 25,000। सर मन नहीं माना, थोड़ा सा और करवा दो, ये लो ले लो, तुम्हारा मन नहीं तो मानता ही नहीं है कभी। ये लो, और करते हैं सर। सर प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, क्या है प्रीपेड एक्सपेंस। मान लो कितना था 10,000, अब कितना हो गया 15,000। बेटा यहाँ पे डिफरेंस देखना है आपको। साल की शुरुआत में प्रीपेड एक्सपेंस कितने का था, 10 का, साल के आखिरी में कितने का हो गया, 15,000 का। सर डिफरेंस कितना है, 5,000। प्रेम का प्लस करूं माइनस करूं, माइनस, प्लस के माइनस, माइनस। बेटा पहले मैंने किसी एक बंदे को एडवांस में कितने पैसे दे रखे थे, 10। अब एडवांस में कितने पैसे दे दिए मैंने उसको, वही कहां चला गया, अब एडवांस में कितने पैसे दे दिए, 15। तो मैंने 5,000 और दे दिया ना, तो माइनस करूंगा कितना, 5,000 माइनस कर दूंगा। समझे मेरी बात? आवाज कहां से आ रही है, दिल से कि मैं कुछ सिखा रहा हूं तुम्हें, रटवा रहा हूं? मैं तो नहीं रटवा रहा तुम्हें। फिर है, आ रहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर आउटस्टैंडिंग की स्पेलिंग नहीं आती बच्चों मेरे को, आउटस्टैंडिंग, जो बच्चा बाहर का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेटा 12,000, 18,000, बोलो। बेटा पहले मेरे को कितने पैसे देने थे, 12। अब कितने दे रहे हैं, 18। तो मैंने सामने वाले को और मजे ले लिए, कितने से, 6,000 से, तो मैं प्लस कर दूंगा कितना, 6,000। मैंने कोई दिए थोड़ी ना। अगर मैं बोलता 20,000 से कितने हो गए, 12,000 हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है, मैंने 8,000 रुपए दे दिए, तो 8,000 में क्या करता, माइनस में दिखा देता। किस में दिखा देता, माइनस में दिखा देता। समझे? तो ये यहाँ पर किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की यहाँ पर क्या होगी बच्चों, एडजस्टमेंट होगी। अब ध्यान से देखो पूरा फॉर्मेट। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो पूरा फॉर्मेट एक बार, जो बच्चे भी बात कर रहे हैं ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कुएं में फेंक आऊंगा उनको। पीछे मैंने कुआं बनाया ऊपर छत पे। चलो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके अंदर सबसे पहली आइटम क्या पड़ी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके अंदर इसको निकालने के लिए 7 चीजों की क्या करी हमने, एडजस्टमेंट करी। उसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर कुछ ऐसे खर्चे जो कि कैश के लिए है और जो कि ऑपरेटिंग के लिए नहीं है, तो ये डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है, ये कैसा है, नॉन कैश है। सर इंटरेस्ट पे करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। और ये इंक्रीज इन प्रोविजन सिर्फ क्या है, मूवमेंट ऑफ कैश। तो ये कौन सी एक्टिविटी नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, इसको हटा रहा हूं, इसको हटा दिया। ये सारी चीजें प्रॉफिट निकालते टाइम क्या हुई थी, माइनस हुई थी, सारे के सारे खर्चे थे। तो हटाने के लिए मैंने इन सारे, ये सारे के सारे क्या थे, एक्सपेंसेस थे। हटाने के लिए मैंने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर सर मेरे पास कोई इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये इनकम थी तो ये क्या हुई थी, ऐड हुई थी। हटाते टाइम मैंने इसको अब हटाने के लिए क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई फिक्स्ड एसेट को बेचा, उसके ऊपर गेन हो गया, तो ये भी मेरी इनकम हुई थी, प्लस कर रखी थी। हटाने के लिए क्या कर दिया, माइनस, बिकॉज ये भी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और मैं बात कौन सी एक्टिविटी की कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जैसे इंक्रीज था यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज। और उसके बाद हम क्या क्या कर दिया, हमने क्या निकाल दिया,
इन सबको प्लस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर मैंने किसके साथ खेल दिया, करंट एसेट्स के साथ खेल दिया, और किसके साथ खेल दिया, करंट लायबिलिटीज के साथ। इन सब चीजों को प्लस माइनस करने का, अब रटना मत इसको, जब क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा, खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाता है प्लस करना है माइनस, अभी क्वेश्चंस करवाए आपको। ये सब प्लस माइनस करने के बाद आप किसके पास पहुंच जाओगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब बिजनेस से मैंने कितना कैश जनरेट किया। अब पहले यहां तक के सारे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, देख रहे हो पूरी एक पेज तो खत्म हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब देखो क्वेश्चंस, समझते हैं क्वेश्चन से। बेटा सबसे काम की चीज जो है वो कौन सी एक्टिविटी है आपकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो फिर क्या है, छोटी छोटी जो मेहनत लगेगी आपकी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने में लगेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं आज बढ़िया सा। देखो मेरी बात समझना बेटा, जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ घर पे जाके एनी हाउ कुछ भी हो आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करनी। जब तक नहीं होएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालो। अभी तक देखो ये हमने निकालना सीखा था। अब ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। लास्ट क्लास में हमने इसको निकाला था, सात चीजों को प्लस माइनस करने के बाद। अभी ये क्वेश्चन में गिवन है 2,23,500, मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना, 2,23,500। अब मेरे को किसकी एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बच्चों एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन कैसे आइटम है, नॉन कैश। कैसे आइटम है, नॉन कैश। एक्सपेंस था माइनस कर रखा था, अब इसको क्या कर दोगे बच्चों, प्लस कर दोगे, कितना 42,000। तो डेप्रीसिएशन को आपने प्लस करा 42,000। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, आपने लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहां से हटाना है, खर्चा था माइनस कर रखा था, हटाने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे 8400। तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स आपने प्लस करा कितना 8400। गुडविल अमोर्टाइज कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। खर्चा था माइनस कर रखा था, हटाने के लिए प्लस करोगे कितना 9300, प्लस कर दिया कितना 9300। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एक्सपेंस था माइनस कर रखा था, क्या करोगे प्लस करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9000। सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स पे करते टाइम मैंने क्या पे करा, प्रीमियम, कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। खर्चा था माइनस कर रखा था, हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना 3000। ठीक है, कहां गया, यहाँ पे, कहां गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट है, ओके ओके ओके, रुको इस वाले पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होल्ड सर होल्ड होल्ड, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग अभी हिसाब से। बताता हूँ। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कौन सी एक्टिविटी होता है, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इनकम था तो आपने प्लस कर रखा था, हटाने के लिए क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, तो इंटरेस्ट वगैरह आपने माइनस कर दिया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट बेचा उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ, सर आपने प्रॉफिट निकालते टाइम प्लस कर रखा था, हटाना है इसको, यहां से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 माइनस करा। इन सारी चीजों को प्लस माइनस करने के बाद कितना आया, 2,72,400। अब सर रही बात इसकी कि सर आपने इस प्रीमियम का कोई कुछ क्यों नहीं करा, किसी को याद है क्यों नहीं करा, क्या कह रहा था कनिष्क। ये रिडीम तब होंगे ना जब देंगे हम पैसे, अभी ये तो। बेटा अगर क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर बोर्ड रखा होगा कि डिबेंचर्स वालों के पैसे हमने क्या करे, वापस करे। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दिखा लिखा होगा कि हमने डिबेंचर्स के पैसे क्या करें, रिडीम करें। तो जब वो लिखा होगा तब आप इस प्रीमियम को क्या करना, कंसिडर करना। अदरवाइज आपको इसको क्या करना है, इग्नोर। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि डिबेंचर्स के पैसे हम वापस कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं तो प्रीमियम पे वापस कर रहे होंगे, तो उस टाइम उसको क्या करना, कंसिडर करना। अभी क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि डिबेंचर्स वालों के पैसे वापस कर रहे, तो इसके प्रीमियम को भी आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, इतनी सी बात। अब देख लो ध्यान से, एक मिनट वेट कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट तो पूछ। सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर ये आइटम्स ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, यहां से रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। यस, अब चलते आगे क्वेश्चन के साथ, जिसके अंदर अब वर्किंग कैपिटल की भी बात होगी। ध्यान से देख, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बेटा ध्यान से, दिस इज 2022। अब यहां पे देखो आपको समझ में आएगा जो मैं बोलता था, आंखें कैसे चलानी है। देखो आंखें ऐसे जानी चाहिए,
है ना। आगे कैसे जाएंगी, ऐसे अभी बताता हूँ। ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, और ये कैसा बैलेंस है आपका, क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सरप्लस। सरप्लस गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 3 लाख में से माइनस कर दिया 2 लाख, तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 1 लाख रुपीज आ गया। ठीक है। फिर अभी देखो, मेरे को क्या निकालना है सबसे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। दिमाग में वो 7 चीजें घुमाओ, डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, प्रोविजन, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। क्या उन 7 में से कोई चीज गिवन है क्या, नहीं। तो यही जो 1 लाख रुपीज है, ये क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो 7 चीजों में से कोई चीज गिवन ही नहीं है। तो यही जो 1 लाख है, ये क्या बन गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम किसकी चेकिंग करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब बच्चों ध्यान से देखना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिख रही है बच्चों, ध्यान से देखना, ये गुडविल। अब देखो आंखें कैसे चलानी है। गुडविल साल की शुरुआत में कितनी थी, 2 लाख। अब कितने की हो गई, 1,60,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी अमोर्टाइज हुई, कितनी कम हुई, 40,000 रुपीज। और गुडविल का जो अमोर्टाइजेशन है, एक तरीके से आपका डिप्रिसिएशन ही मान लो, तो गुडविल अमोर्टाइज कितने से हो गई, 40,000 से हो गई। ये कैसी आइटम है, नॉन कैश। बच्चों फिर देखना ध्यान से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर पहले डेप्रिसिएशन कितने का था, 3 लाख का। अब कितने का हो गया, 3,20,000 का। तो इस साल कितना और डेप्रिसिएशन लग गया, 20,000 का। तो डेप्रिसिएशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये भी कौन सी आइटम है दोस्तों, नॉन कैश आइटम है। सिर्फ बीआरएस की प्रैक्टिस करना, कौन सी आइटम है, नॉन कैश आइटम है। फिर बेटा अगर आप देखोगे, ये भी हो गया और गुडविल भी हो गया। बेटा और कुछ दिख रहा है क्या आपको, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, नहीं दिख रहा सर, और कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि सर अगर आप बाकी की बात करोगे, बिल्स रिसीवेबल मेरा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। सर आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा करंट लाइबिलिटी है, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा करंट एसेट्स है, और स्टॉक मेरा करंट एसेट्स है। मतलब सर ये किसकी बात हो रही है, वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। तो सर इन दोनों को प्लस करने के बाद हम किसके पास पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना, 1,60,000। अब हम किसको कंसिडर करेंगे, वर्किंग कैपिटल को कंसिडर करेंगे। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, स्टॉक। अब देखना कैसे है, सर 1,40,000 का स्टॉक कितना हो गया, 180 का हो गया। स्टॉक बढ़ गया, मतलब स्टॉक परचेज करा होगा। परचेज करा होगा तो पैसे कम हो जाएंगे, कितने से, 40,000 से। तो यहां पर देखो इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक आपने माइनस कर रखा है, क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है 40,000 रुपीज। ओके, यस। नेक्स्ट, फिर देखो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस। सर प्रीपेड वाले भैया को पहले एडवांस में कितने पैसे दे रखे थे, 12,000। अब कम हो गए पैसे, कितने, और सॉरी 14,000 थे शुरुआत में, अब कितने हो गए, 12,000 रुपए हो गए। तो प्रीपेड एडवांस क्या हो गया, कम हो गया। क्या पता आपने उनसे क्या ले लिए, 2,000 रुपए वापस ले लिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2,000 रुपीज। पहले आपने एडवांस दे रखा था 14 का, अब एडवांस कितने का हो गया, 12। हो सकता है आपने 2,000 रुपए एडवांस के क्या ले लिए, वापस ले लिए, तो 2,000 वापस आ गए, प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है। पहले कितना देना था, आंटी को कितने पैसे देने थे पहले, 16,000। अब आंटी को कितने पैसे देने हैं, 40। तो हमने क्या ले लिया आंटी से, मजे, कितने के, 24,000 रुपए। हमने आंटी को पैसे नहीं दिए, ठीक है, हमने रहते रहे उनके घर के अंदर, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए। तो 24,000 रुपए क्या कर दिए दोस्तों, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने कर दिए दोस्तों, 24,000 रुपए ऐड कर दिए। ठीक है बच्चों, अगर आंटी को पैसे कम हो जाते तो आप देते ना, आपने तो चढ़ा दिए और पैसे। बेटा फिर देखो बिल से रिसीवेबल, 1,40,000 के पहले पैसे आने थे। भाई मान लो आपके डेटर्स हैं, क्या है ये आपके डेटर्स, अब कितने पैसे आने हैं बाहर वालों से, 1,80,000। मतलब पहले आपके अटके हुए थे 140, अब और कितने अटक गए, 180। तो टोटल इस साल कितने और अटक गए, 40,000 रुपए और अटक गए। तो इसको माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे, कितना, 40,000। बस हो गया। क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ले लो, कुछ था, सब तुम्हें लॉजिकली समझा दिया, क्यों प्लस करा क्यों माइनस करा। इसको बोलते हैं ना, तुम लोग बचपन में बोलते थे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सर सीएफएस का नाम इतना सुना था सर, लेकिन कुछ है तो है नहीं इसके अंदर। अरे क्यों नहीं, यही तो बेस है, बड़े क्वेश्चन में यही तो होता है। भाई बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट जुड़ जाते हैं। अभी मैं आपको ऑपरेटिंग सिखा रहा हूँ, फिर इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा, फिर फाइनेंसिंग, जब तीनों एक में आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया, चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी सारे जने, ध्यान से, हो जाएगा, बहुत आसान है।
सर आप हमारी सुविधा के लिए लाइंस बना दोगे? यस, बना दूंगा। सर आपकी लाइन सीधी क्यों नहीं बनेगी? छोड़ो, लाइन नहीं बनेगी। यहां से लाता हूँ। रहने दो, रहने दो। देखो अच्छा, सरप्लस गिवन था। सबसे पहले देख लेना, ये लोग बहुत चालाकी करते हैं। अभी अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर ये क्या देते हैं आपको, आदत डलवाते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे क्लोजिंग। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा 2022 यहाँ पर होगा, 2023 यहाँ पर होगा, और अब मजे मजे में ऊपर देखोगे नहीं और क्वेश्चन गलत कर होगा। तो इसलिए देख लेना। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक 10 में से एक 20 माइनस करा, -10,000। 1,10,000 में से माइनस करा 1,20,000, कितना आ गया? -10,000। अब 7 चीजें चलनी चाहिए दिमाग में, कोई है क्या? कोई है नहीं सर। तो अपने को क्या गिवन है? नेट लॉस गिवन है, कितने का? 10,000 रुपीज का। अब किसकी एडजस्टमेंट करोगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग है? सर ये करंट एसेट है, सर ये करंट लाइबिलिटी है, सर ये गुडविल की अमोर्टाइजेशन। अच्छा हाँ, ये ना गुडविल की अमोर्टाइजेशन आपको अच्छा, गुडविल अमोर्टाइज हो रही है क्या? नहीं सर। सर 76,000 से गुडविल कितने की हो गई? 80,000 की हो गई। क्या गुडविल की वैल्यू कम हो रही है? नो सर, अमोर्टाइजेशन तो नहीं है ना। अमोर्टाइजेशन नहीं है ना गुडविल का, इग्नोर करो। सर ये क्या गिवन है आपको? करंट एसेट्स। ये क्या गिवन है? करंट लाइबिलिटीज। मतलब कहने की बात है सर, इस क्वेश्चन के अंदर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एडजस्टमेंट नहीं है, तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के साथ खेल लो। खेलते हैं सर, देखो। करंट लाइबिलिटी सर 38,000 से कितने की हो गई? 26। मतलब आपने सामने वाले को पैसे वापस कर दिए, कितने? 12,000 रुपए। तो वापस कर दिए तो कम हो जाएगा, तो लेस कर दिया, लेस कितना कर दिया? 12,000। सब प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले आपने एडवांस दे रखा था किसी को 4,000 का, एडवांस कितने का हो गया? 8,000 का प्रीपेड। तो 4,000 का क्या हो गया दोस्तों? ज्यादा चले गए उसके पास पैसे, तो लेस कर दिया आपने 4,000 रुपए। सर आउटस्टैंडिंग रेंट की अगर हम बात करें, 42,000 से रेंट कितने का हो गया दोस्तों? 24,000 का हो गया। तो रेंट के पैसे आपने वापस पे कर दिए, 42 से 24 कितना कम हो गया दोस्तों? 18,000 रुपीज। तो आपने रेंट पे कर दिया, तो 18,000 क्या कर दिया? लेस कर दिया। और यहाँ पे देखो ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स। डेटर्स पहले कितने के थे? सर डेटर्स पहले थे 62,000 के, अब कितने के हो गए? 50। मतलब डेटर से 12,000 रुपए आ गए। आ गए तो प्लस कर दो, आ गए तो क्या कर दो? प्लस कर दो। और बेटा ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? नेगेटिव बैलेंस। तो कैश फ्लो फ्रॉम नहीं लिखोगे, कैश यूज्ड लिखोगे, कि पैसा यूज हो गया। कितना यूज हो गया पैसा कैश फ्लो के अंदर? 32,000 रुपीज। तो जब भी नेगेटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम ना लिख के क्या लिखते हो? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस, डन। यस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा है। अच्छा है। तो बातें क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन हो गया उसका मतलब बातें। बताओ। देखो बच्चों क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। क्या गिवन है? अब इस बार देखो सरप्लस नहीं गिवन है, क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है, कितना? 1,10,000 का गिवन है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर निकालना है हमें। तो आप लोग स्टार्ट करोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने स्टार्ट करोगे? 1,10,000। इसके अंदर चार चीजों को आपको क्या करना होता है? कंसिडर करना होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स का रिफंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। है ना? चार चीजों को आपको कंसिडर करना है। ठीक है। और देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है आपको। क्या गिवन है? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 50,000 रुपए का। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स कितने का? 50,000 रुपए का। सर डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड, प्रोविजन फॉर टैक्स डिविडेंड ऐड 1,00,000 रुपीज। 110 प्लस 1,00,000 कितना आ गया? 2,10,000 रुपीज का। फिर देखो, डेप्रीसिएशन नहीं, लॉस नहीं, अमोर्टाइजेशन नहीं, गेन नहीं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड लेस कर दोगे 40,000 रुपीज। बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आया? 1,70,000 रुपीज का आया। आपने स्टार्ट करा 1,70,000 के साथ। बेटा पहले अभी देख लो ध्यान से ए चीज को।
है ना। वो 7 चीजें जिनकी आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, वो 7 चीजों की एडजस्टमेंट करी। अब किसके ऊपर कंसिडर करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो पहले मैं उसको मार्क करता हूँ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। बेटा डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, गुडविल अमोर्टाइज्ड है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, बस यही है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। सर डेप्रीसिएशन अगर आप देखोगे कितना है, 20,000 का। गुडविल अमोर्टाइज कितना है, 40 का। दोनों को प्लस कर दोगे, डेप्रीसिएशन 20 का, गुडविल अमोर्टाइजेशन 40 का। सर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लॉस था तो माइनस कर रखा होता, हटाने के लिए प्लस कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000 रुपए। सर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, गेन था प्लस कर रखा था, हटाने के लिए माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 40,000। सर सब कुछ कर गुनाने के बाद हम पहुंच जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज व्हाट, 2 लाख रुपीज। तो सर ये भी हो गया, ये भी। अब सिर्फ क्या बचा है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड अब सिखाता हूं तुम्हें। यहां तक जब हम पहुंच जाते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जब हम यहां तक सिखाया था ना आपको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है। अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड है तो वो, सॉरी रिफंड नहीं, इनकम टैक्स पेड है, तो आप इनकम टैक्स पेड क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। इस केस में इनकम टैक्स पेड कितना था दोस्तों, अब देख लो ध्यान से, यहाँ पे गलती करोगे आप लोग। यहाँ पर इनकम टैक्स पेड कितना लिखा हुआ है, 50,000। तो तुमने 50,000 पे कर दिया, सर गवर्नमेंट ने कितने पैसे वापस कर दिए, 40,000 वापस कर दिए। रिफंड कितने का आ गया, सर हमने पे करा 50,000 लेकिन वापस कितने आ गए, 40। तो एक्चुअल में इनकम टैक्स था कितने का, 10,000 का। तो इनकम टैक्स पेड कितना गया दोस्तों, 10,000 रुपए का। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 1,90,000। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन टू ट्राई। सर ये वाला क्वेश्चन करोगे, 28 करो। चलो, Grand Hospitality reported net profit of tax 3,40,000 for the year ended 31st March. Sir, रेड कलर की। तो बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बना है, कैसा टैक्स की बना है, आफ्टर। अपने को इसके पास जाना है बिफोर। तो आफ्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, 3,40,000 के साथ सर यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो 7 चीजों की क्या चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए। अब पहले ढूंढते हैं सर, सर ये तो करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटीज है, प्रोविजन फॉर टैक्स, सब प्रोविजन निकलेगा यहाँ से। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, सर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कैसा आइटम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसको कंसिडर करना है, यस। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो क्या करना है सर इसके अंदर, एक तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लेना होता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का टैक्स कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 13,000 का। तो 340 में ये प्लस करोगे कितना है, 353। और आपको इंश्योरेंस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इनकम है उसको माइनस करना होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसको क्या करना पड़ता है सर, ऐड करना पड़ता है। सर यहाँ पर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या गिवन है, ये इंश्योरेंस क्लेम मिला ना 20,000, इनकम हो गई थी। हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे, माइनस कर दे 20,000, कितना आ गया, 3,33,000। ये क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब क्या करोगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग पे जाना, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में देखो, नॉन कैश 49,000 का डिप्रीसिएशन ऐड कर दिया। सर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। गेन था प्लस हुआ होता, हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया, 3,74,000 का। अब किसके साथ खेलोगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के साथ। बेटा इन्वेंट्री 72 से कितनी हो गई, 69 कम हो गई, मतलब बेच दी 3,000। प्लस प्लस करेंगे 3,000, इन्वेंट्रीज कितनी हो गई, प्लस 3,000। फिर बच्चों देखो ध्यान से डेटर्स 61 से कितने हो गए, 94 ब्लॉक हो गए पैसे, कितने और ब्लॉक हो गए, 94 में से 64, 33, 33 ब्लॉक हो गए, माइनस कर दो। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बच्चों फिर देखो ध्यान से, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 से 14 हो गया, मतलब पहले तुमने 3,000 एक्स्ट्रा दे रखा था, 14 हो गया तो 11,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो माइनस कर दो। माइनस कर दिया सर हमने प्रीपेड। फिर उसके बाद देखो 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 देखो, क्रेडिटर 78 से 82,
तुमने और उनसे क्या ले लिया सर, उधार ले लिया, कितने का, 4,000 रुपए का, तो प्लस कर दो 4,000 रुपीज, क्रेडिटर्स में प्लस कर दिया 4,000। फिर बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं ये सबका। फिर क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना, 3,37,000 रुपीज का, 3,37,000 का क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रियंका सही हुआ था, यस। बाकी बच्चों पीछे, मोना नहीं। अब बेटा इनकम टैक्स पेड, ये कहां से आया, कहां से आया प्रांजल, है प्रोविजन का प्रीवियस ईयर। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, हाउ, ये मैं आपको समझाऊंगा, हाँ पता है, ये आपको समझाता हूं अभी। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, पहले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये समझाता हूं अभी, एक बार मेरे को चीजों को और समझाने दो, एक बस एक लास्ट चीज बताने दो, उसके बाद ओवर कर दूंगा। ऑपरेटिंग के अंदर अभी चीजें बची थी, देखो मैंने आपको समझाया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक, यहां तक समझाया था। उसके बाद आप क्या माइनस करते हो, इनकम टैक्स पेड माइनस करते हो। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब देखो, अब देखो, अब देखो, सर ये दोबारा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गई। बच्चों ऊपर आपने क्या करा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हटाया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को हटाया था, क्योंकि आपको सिर्फ कौन सा नेट प्रॉफिट निकालना था, जो मेरे एक्चुअल बिजनेस से हुआ, जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा क्या मैं ये मना कर सकता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम से मेरे पास पैसे आए तो थे, इंट्रो तो हुआ था। सर अगर कोई फायर वगैरह लग गई थी, उसके वजह से कोई लॉस हो गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो सर उससे मेरे लॉस तो हुआ था। तो सर उन चीजों को मेरे को क्या करना है सर, कंसिडर तो करना है। ऊपर क्यों नहीं कंसिडर करा था, क्योंकि मैं जो नेट प्रॉफिट निकाल रहा था प्योर अपने बिजनेस का निकाल रहा था। किसका निकाल रहा था, प्योर अपने बिजनेस का। अब सर देखो ध्यान से, अब यहां पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर होगी तो उसको रिवर्स मत करना। ऊपर हटाने के लिए मैं उसको क्या कर रहा था, रिवर्स इनकम को मैंने क्या कर रहा था, माइनस कर रखा था, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते टाइम वो प्लस करी थी, हटाने के लिए माइनस कर रहा था। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी तो उसको क्या करना, प्लस करना। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा तो उसको माइनस करना। सर ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बेटा दिखाने के लिए कि ये देखो, ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है क्या दिखा रहा है, इतना पैसा बिजनेस से आया। और ये जो दिखाएगा ये क्या दिखाएगा, बिजनेस के अलावा कितना पैसा आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कितना पैसे आए। तो दो चीजें दिख रही है कि बिजनेस से कितने पैसे आए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कितने पैसे आए, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। पहले क्या था, नेट प्रॉफिट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी एडेड था, नॉर्मल बिजनेस भी एडेड था। ठीक है, तो अब ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था, इसके अंदर तुम देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की चीज थी जिसको हमें लास्ट में क्या करना है, सर ऊपर हमने हटाया था, अब उसको दोबारा से हम क्या करेंगे सर, दिखाएंगे। देखो 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 सर, क्या था आपका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो इंश्योरेंस क्लेम का खर्चा आपने क्या करा था, देखो हटाया था, क्या करा था, हटाया था। इंश्योरेंस क्लेम के पैसे आए थे तो प्लस कर रखा था, हटाने के लिए क्या कर दिया, लेस कर दिया। सर यहाँ पे ये जो निकल के आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये क्या निकल के आया, सर इतने पैसे मेरे बिजनेस से आए। सर बिजनेस के अलावा भी कुछ पैसे आए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब देखो इसको ऐड ही करना है, माइनस नहीं करना। तो ऐड कितना कर दिया, 20,000। कितना ऐड करा दोस्तों, 20,000। सर करने का क्या रीजन था, सर नेट प्रॉफिट में जो आया वो आया बिजनेस से, एक्चुअल में कितना कमाया, और बिजनेस के अलावा जो पैसे जो आए करे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको अलग से दिखाया। तो बिजनेस के अलावा जो पैसे आए हैं वो कितने आए हैं बच्चों, 20,000 रुपीज आए। अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट जो बच गया वो ये 19,000 कैसे आया, ये बच गया। इसको सिखाएंगे आपको किसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखाएंगे। ठीक है, उससे पहले जिन बच्चों को जाने हो जा सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन और करो। अभी किसी की क्लास हुए तो कर, तेरी तो क्लास है ना, बस ये लास्ट क्वेश्चन और कर लो। आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट, बीएस्ट। ओए कहाँ चला गया, ओए भाग गया है। चलो लास्ट क्वेश्चन, बाय बेटा। कैसे स्टार्ट करा बेटा, सरप्लस के साथ आपने स्टार्ट करा होगा इस क्वेश्चन को। सरप्लस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो दिस इज ओपनिंग वैल्यूज, ये ओपनिंग वैल्यूज है, ये आपकी क्लोजिंग है। 70,000 माइनस ऑफ माइनस 60,000 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1,30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। तो सरप्लस का काम हो गया। अब सात चीजें देखो,
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, 1 लाख से कितने पैसे हो गए, 1,50,000। तो 50,000 क्या हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। अब कोई डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नो। तो अब यहाँ पर डिविडेंड अगर इसके अंदर प्लस कर दोगे 50, कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया, 1,80,000 आ गया। तो बेटा आपने यहाँ पे लिख लिया 1,80,000। अब किसकी बात करोगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करोगे, किसकी बात करोगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करोगे। अब देखो बच्चों, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग दिख रहे हैं क्या सर, ये गुडविल में देखे सर, गुडविल 1 लाख से कितने की हो गई, 80,000 की। तो 20,000 गुडविल का क्या हो गया दोस्तों, अमोटाइजेशन हो गया। 20,000 का गुडविल का अमोटाइजेशन हो गया। सर मशीन, मशीन 5 लाख से कितने की हो गई, 460। तो 40,000 का क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन कितना रिकॉर्ड कर दिया बच्चों, 40,000 का रिकॉर्ड कर दिया। सर और सर डिवेंचर्स के ऊपर क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा किस पे करते हैं, ओपनिंग। ओपनिंग के ऊपर पे करेंगे 2,10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 21,000। इंटरेस्ट पे करना डिवेंचर पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी या लॉस था, माइनस कर रखा होता तो ऐड कर देंगे। 21,000 क्या कर दिया दोस्तों, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। सर और देखो, प्रोविजन, प्रोविजन 1 लाख से कितने की होगी, 150। इंक्रीज इन द प्रोविजन क्या कर दोगे, क्या कर दोगे दोस्तों, ऐड कर दोगे। टोटल आपने 131 ऐड कर दिया, 180 के अंदर कितना आ गया, 3,11,000 रुपए आ गया। फिर बेटा इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट है तो ये आपकी क्या होगी, इनकम होगी। 10% किस पे लगेगा, ओपनिंग वैल्यू के अंदर 60,000 के ऊपर 10% कितना हो गया, 6,000 रुपीज। इंटरेस्ट की क्या होगी दोस्तों, इनकम हो गई। इनकम थी तो प्लस हो रखी थी, आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, माइनस कर दोगे 6,000 रुपीज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया, 3,05,000 रुपए का। अब आप इसके अंदर देखोगे सर कौन सी चीज करंट एसेट्स, करंट करंट लाइबिलिटी। सर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो सर यहां पर देखोगे ट्रेड पेबल्स 75 से कितने को, 1175। कितने पैसे और ले लिया है आप उसे, 11 लाख रुपीज और लिया है। क्रेडिटर से 11 लाख रुपीज आ गए। तो 11 लाख रुपीज आपने क्या कर दिए दोस्तों, ओए आए क्या था, रिसीवेबल्स था ये, ट्रेड पेबल्स था सॉरी, पेबल्स था। 75 से कितने हो गए, 1175। तो 11 लाख तो क्या होना चाहिए, ये रहा सॉरी, ये रहा 11 लाख। ये वाला नहीं था, ऊपर वाला। तो आपने ट्रेड पेबल्स क्या कर दिया दोस्तों, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया आपने कितना, 11,000 रुपीज। फिर बेटा अगर आप देखोगे प्रोविजन, नहीं प्रोविजन नहीं, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री 60 से कितनी हो गई, 245। 60 से कितनी, 245। 245 में से माइनस कर दोगे 60, आपने स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। तो कितना माइनस हो जाएगा यहाँ पर, 1,85,000 माइनस हो गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स देख लो, 10 लाख से कितना हो गया, 21। आपने 11,000 रुपीज क्या कर दिया दोस्तों, लेस कर दिया। और बस उसके बाद आपका आंसर कितना आ गया होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,20,000 रुपीज। अब आप लोग घर से क्या करोगे, 30 आप लोग होमवर्क करके लाओगे, 31 आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। चलो मैं भी करवा दूंगा कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, चलो बाय बाय।